सकलैन इमाम साहब आपसे स्टार्ट करूंगी। क्या हासिल किया अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल फिलहाल एक ही चीज की है कि उसने दुनिया को ये बता दिया है कि अमेरिका का इस दुनिया में सबसे बड़ा मुखालिफ जो है वो चीन है। और बाकी जो चीन के साथ हाशिया बरदार मुल्क या कोई ताकत होगी वो उसके साथ कोई सख्ती इख्तियार करेगा। इसके लिए उसने इब्तदा ही में कोशिश की थी कि रूस के साथ मुज़ाकरात बढ़ें जो अभी तक मुअत्तल हैं, कोई नतीजा खेज नहीं हुए हैं। ईरान को धमकियों के साथ एक डायलॉग की ऑफर की कि वो धमकी देगा या बमबारी करेगा, मुकम्मल तबाह कर देगा या वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर कर दे। ये भी चीज़ अभी एक प्रोसेस में है। तो कोशिश ये थी कि इन जो उसके इत्तेहादी हैं चीन के बड़े, उनको चीन से अलग किया जाए। और साथ ये टैरिफ से तो बात बिल्कुल ही अयां हो गई है कि सब पर से टैरिफ का ऐलान करके उनको मुअत्तल कर दिया है। और चीन पर टैरिफ जो है वो हाईएस्ट है 125% के करीब। और वहाँ के जो कुछ मुकामी अमरीकी रहनुमा वो तो ये कह रहे हैं कि चीन के ऊपर आप 400% टैरिफ जो है वो आयद कर दें। तो लेकिन देखना ये कि चीन क्या इन पाबंदियों को अफोर्ड कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, जिस तरह के यूरोप ने फौरन घुटने टेक दिए या इंडिया भी बेचारे भागे भागे गए। यही दो बड़ी कुव्वतें थी। लेकिन और या जापान भी, वो भी भागे भागे गए और कुछ सहूलतें हासिल कर ली। लेकिन चीन के पर कोई नरमी नहीं है, सख्ती बढ़ा दी। और चीन का भी अभी तक जो रद्द अमल आया है वो भी थोड़ा सा ऐसा ही है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, कुछ ऐसा ही रद्द अमल सामने आ रहा है। हाँ, तो ये इसलिए कि चीन के ये जो शिफ्ट दुनिया में जो बहुत बड़ी आ रही है, जो कि हर तारीख के मोड़ पर आती है। और इसका एक बड़ी अच्छी मैंने चीजें कही थी तारीखी तौर पे बहुत पहले, लेकिन उसका जिक्र सिर्फ अब ये करूंगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उस वक्त बरतानिया सुपर पावर था, लेकिन वो ग्रेजुअली उधर चला गया अमेरिका की तरफ। तो उस वक्त भी ये हुआ था कि जब बरतानिया अपनी उस असल ताकत से कम होने लगा था, यानी सुपर पावर से कमजोर हालत में आने लगे था, तो उसने टैरिफ्स बढ़ा दिए थे अपने, ये सोच के हम टैरिफ बढ़ा के अपने आप को दोबारा से बहाल कर लेंगे। लेकिन वो नाकाम हुई वो सारी पॉलिसी। तो आपको लगता है कि आगे चलकर अमेरिका की भी ये जो पॉलिसी है ये किसी हद तक नाकाम हो सकती है? I'm so sorry to interrupt you। सकलैन इमाम साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हमें जितने जोशीले और जितने फुर्तीले नजर आए थे, आपको नेहरू के मामले पर उनका वही अंदाज नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। और दूसरे, मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से अर्ज करूंगा कि मेरे भाई बहुत प्यारे मोहतरम जवाद ने ये बात की है कि पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए। देखिए, डाउन द रिवर डेल्टा तक पानी जाना जो है बहुत ज़रूरी है। उसके अगर वो नहीं जाएगा तो डेल्टा जो है उनमें सी के ऊपर इन्वेजन होगी और आपकी सारी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। तो इस वक्त सिंध का जो डेल्टा है वो दुनिया का बदतरीन डेल्टा है, उसकी हालत है। उसमें 92% उसकी साइज सुकड़ गया हुआ है एक सदी में, ठीक है। तो वो बहुत ही बुरी हालत है। मैं और दूसरे आदाद शुमार की तरफ नहीं जाना था। आपकी सियासत का जो आपका सवाल है, उस जो बुनियादी तौर पे जो तहरीक इंसाफ ने जो एक रेजोल्यूशन मूव की है, मेरे ख्याल में कि आप अगर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा देखें तो आपकी जो तीन बड़ी जमातें इस वक्त जो समझी जा सकती हैं, उनमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी है। तो अगर आप देखें तो जो पीपल्स पार्टी जो है वो एक सिंध की जमात बनकर महदूद हो चुकी हुई है, और नून लीग जो है वो पंजाब की जमात बनकर महदूद हो चुकी हुई है। आप मौजूदा आदाद शुमार भी ले लें, पिछले भी आदाद शुमार ले लें। ये इत्तेफाक हुआ है, या यूं कह ले कि सियासी तब्दीली का आ रही पाकिस्तान में किसी भी वजह से, उसके असबाब आप बेहतर जानते हैं कि तहरीक इंसाफ ने नहरों के मसले पे, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में पानी का मसला बहुत सेंसिटिव है, हसास है। कोई जमात, पीपल्स पार्टी सन 70 से लेकर अब तक उसने कभी खुल के पानी के मामले में एक उसूली मौक़िफ़ नहीं इख्तियार किया। वो बिल्कुल हमारे इस बार भी आए बारिश हो जाएगा सकलैन साहब। मैं अर्ज कर दूं, मजहर बरलास साहब ने बड़ी सही बात की कि वो वहां पे जाते तो ना डेसू, और जब इस्लामाबाद जाते तो बिल्कुल कहते थे सब कुछ हाजिर है। तो पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी सन 70 से चली आ रही है, खुले या ढपे अंदाज में। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस लिहाज से एक बड़ा सियासी कदम लिया है कि उन्होंने उस मौजू पर एक तहरीक नेहरू के खिलाफ बात की, जो पंजाब में समझी जा रही है कि पंजाब के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो समझी जा रही है। कोई बड़ी इस पर बहस
मुल्की सतह पर नहीं हुई है। ठीक। तो हल इसका ये है कि कौमी सतह पर बैठ के तमाम सूबे एक विफाक के हवाले से देखें, या इसका दूसरा पहलू ये कि अगर आप विफाक के देखने की सतह पर देखने की सलाहियत नहीं रखते हैं तो फिर ये समझे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इस जगह पर 7000 साल से चल रही है, उसको तबाही से बचाएं। ठीक है सक्लेन साहब, पॉइंट आपका